जय श्री सीताराम। अलग अलग ग्रह लग्न कुंडली के अलग अलग भाव में होंगे तो अपने कैसे फल देंगे, इस बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। और आज के इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं बुध देवता के बारे में। बुध देवता मर्क्यूरी इन फर्स्ट हाउस, बुध लग्न कुंडली के प्रथम स्थान पर होंगे, उनकी महादशा चलेगी तो वो कैसे फल देंगे, इस बारे में आपको मैं कई वर्षों से ज्योतिष सिखा रहा हूं। और YouTube चैनल VS एस्ट्रोलॉजी की प्लेलिस्ट एस्ट्रोलॉजी लेसन इन हिंदी में आप कतारबद्ध तरीके से एक के बाद एक तरीके से शुरू से यदि वीडियोस देखना शुरू करते हैं और उन्हें सीखते हैं, समझते हैं, तो मैं गारंटी दे सकता हूं कि आप एक बेसिक एस्ट्रोलॉजर जरूर से बन सकते हैं। हालांकि फेसबुक पेज VS एस्ट्रोलॉजी पर भी एस्ट्रोलॉजी लेसन इन हिंदी पेज बना है और उस पर भी एस्ट्रोलॉजी लेसन्स के वीडियोस ऐड हो रहे हैं। बाकी आप कहीं पर भी VS एस्ट्रोलॉजी को फॉलो करते हैं, आप ही का फायदा है। चलिए, तो आज हम बात कर रहे हैं बुध महाराज के बारे में। अब बुध देखिए सबसे पहले तो मैं एक बात आपको समझाना चाहता हूँ। हमेशा मैं एक बात कहता हूं कि कोई भी ग्रह किसी भी भाव में अकेला नहीं होता। मैंने कहा मर्क्यूरी इन फर्स्ट हाउस, या कहा बुध पहले भाव में। अब क्या बुध ही बैठेंगे, क्या कोई नंबर नहीं होगा? भाई यहां पर 1 नंबर से लेकर 12 कोई तो नंबर हो सकता है ना, तो फिर वो नंबर क्यों लिखा हुआ है? जब केवल बुध ही बैठे हैं और बुध के बारे में ही बात करना है तो नंबर को छोड़ो, नंबर लिखने की जरूरत ही नहीं है, उसका एनालिसिस करने की जरूरत ही नहीं है। तो ऐसा नहीं होता है, नंबर की बहुत जरूरत होती है। वो नंबर जो होते हैं वो नंबर राशियां होती हैं और उस राशि के आधार पर यह डिसाइड होता है कि भाई बुध महाराज अपने अच्छे फल देंगे या कोई भी ग्रह अपने अच्छे फल देंगे या फिर अपने खराब फल देंगे। अब ये जो पहला स्थान कह रहा था, लग्न कुंडली का पहला स्थान है, आपको पता है ना, ये पहला स्थान है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ऐसा एंटी क्लॉकवाइज चलता है। ऐसे 12 स्थान होते हैं लग्न कुंडली में। इन्हें भाव भी कहते हैं, कई लोग हाउस कहते हैं, कई लोग घर कहते हैं। खाना वैसे कहा नहीं जाता, लेकिन बोलचाल में खाना भी कह सकते हैं कि भाई ये एक खाना है। तो हम यहाँ पर बात करेंगे अलग अलग नंबर्स के साथ, या ये कह सकते हैं कि अलग अलग लग्न की कुंडलियों में बुध महाराज पहले भाव में होंगे तो अपने कैसे फल देंगे, इस बारे में हम चर्चा करेंगे। तो समय को जाया नहीं करते। और अच्छा, महादशा, मैं स्पेशली बात कर रहा हूं महादशा की, कि महादशा में कैसे फल देंगे। तो अब हम बात करते हैं सबसे पहले नंबर पर 1 नंबर के साथ। भाई 1 नंबर के साथ बुध महाराज लग्न कुंडली के पहले भाव में होंगे तो अपनी महादशा में वो कैसे फल देंगे। अब देखो, सबसे पहले तो ये समझिए कि 1 नंबर यहाँ पर आएगा तो 2 यहाँ आएगा, 3 यहाँ आएगा, 4 5 6, अभी तो इतना ही लिखते हैं। अब हमारे लिए ये जानना जरूरी है कि यहाँ पर कौन सा नंबर लिखा है, क्योंकि लगन कौन सा है उसको जानने के लिए ये नंबर जानना जरूरी है। 1 नंबर का मतलब होता है क्या? मेष राशि। मेष राशि के स्वामी कौन होते हैं? मंगल। तो ये मंगल की कुंडली, मंगल इस कुंडली के लग्नेश हो गए, मेष लगन की ये कुंडली हो गई, समझे। 3 नंबर और 6 नंबर पर हमने जोर क्यों दिया? 6 पे आकर के मैं एकदम से रुक गया, क्यों रुका? क्योंकि 3 और 6 नंबर कहाँ लिखा है ये जानना जरूरी है। क्यों जानना जरूरी है? क्योंकि 6 नंबर और 3 नंबर के मालिक जो है बुध है। 6 नंबर का मतलब होता है कन्या राशि, 3 नंबर का मतलब होता है मिथुन राशि। मिथुन और कन्या के स्वामी कौन है? बुध। तो हमें यह जानना जरूरी है कि बुध महाराज किन किन भावों के स्वामी इस कुंडली में बन रहे हैं। तो ये जब पता चल जाएगा तो हम और अच्छी तरह से प्रेडिक्शन निकाल पाएंगे। अब ये तो बात हो गई। अब 1 नंबर के साथ हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक और चीज समझिए कि पहला भाव होता क्या है। ये पहला खाना, पहला घर, पहला भाव, पहला हाउस क्या है? तो पहला भाव जो होता है वो आपके व्यक्तित्व का भाव है। पहला भाव आप खुद है। हाँ, आपकी सोच है, आपका थिंकिंग सिस्टम है, आप खुद हैं, आपका व्यक्तित्व है, आपकी पर्सनालिटी है, आप कैसे बोलते हैं, कैसे बिहेव करते हैं, कैसा बताते हैं, कैसा जताते हैं। लोग आपसे अट्रैक्ट होंगे, डिस्ट्रैक्ट होंगे, दूर जाएंगे, पास आएंगे। आप खूबसूरत हैं, आप बदसूरत हैं, आपकी हाइट इतनी है, आप ऐसे, ये सारी चीजें जो है वो पहला भाव दिखाता है। आप पॉजिटिव हैं, आप नेगेटिव हैं, ये सारी चीजें पहला भाव दिखाता है। पहला भाव बहुत ज्यादा जरूरी होता है क्योंकि ये आप खुद हैं। पहला भाव आपका चेहरा है, मान के चलिए। जब हम सबसे पहले एक दूसरे से मिलते हैं तो पहले क्या देखते हैं? सबसे पहले हम चेहरा देखते हैं। अब मैंने कहीं ये पढ़ा है कि सुना है कि सबसे पहले हम शूज देखते हैं। भैया मैं तो सबसे पहले शूज किसी का नहीं देखता। शूज बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, पैर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, उन पर भी दृष्टि जाती है। और ये बहुत बड़ी साइकोलॉजी कि अपने पैरों में जो पहना उसके आधार पर आपकी पर्सनालिटी तय होती है। बिल्कुल सही बात है, लेकिन पहले तो मैं किसी का चेहरा ही देखता हूँ तभी उसको पहचानता हूँ, है ना। बाद में मैं उसके पैर देखता हूँ। तो ये जो है ना, ये चेहरा है, आप ये समझिए। हाँ, आप मोटे हैं, आप पतले, ये भाव रिप्रेजेंट करेगा। अच्छा, एक और चीज होती है कि बुध महाराज के पास एक दृष्टि होती है, 7वीं दृष्टि। कहने का मतलब ये कि वो जहां बैठे वहां के तो अपने फल देंगे, वो तो देंगे, लेकिन उसके अलावा 7वें भाव के भी फल देंगे। तो ऐसे 7वां भाव क्या है? 1 2 3 4 5 6 7, मतलब बुध महाराज जो है वो यहाँ के फल भी देंगे।
तो सातवें भाव के फल भी देंगे। सातवां भाव क्या है? पति पत्नी, है ना, पार्टनर, बिजनेस पार्टनर, डेली वेजेस, रोजमर्रा के कामकाज। इसको बिजनेस का भाव भी, नौकरी व्यवसाय बिजनेस का भाव भी आंशिक तौर पर कहा जाता है, क्योंकि दशम भाव से गिनते हैं तो ये दशम भाव आता है। 10वें का 10वां होने की वजह से इसको कर्म का भाव भी कहते हैं। चलो अब हम समझते हैं कि 1 नंबर के साथ बुध महाराज बैठेंगे और उनकी महादशा चलेगी तो वो कैसे फल देंगे। तो देखो यहाँ पर बुध को हमको ये देखना पड़ेगा कि कौन से भाव के स्वामी है। तो बुध जो है वो 6वें भाव के स्वामी है, 3रे भाव के स्वामी है। इसका मतलब ये हुआ कि भाग दौड़, मेहनत, फिजूल की परिश्रम और कोर्ट केस, लिटिगेशन, खर्चा, कर्जा, शत्रुता, रोग, हेल्थ इश्यूज के मालिक लगन पर आकर के बढ़ गए। मतलब इंसान को जो है बुध की महादशा में हेल्थ इश्यूज होंगे, स्वास्थ्य की परेशानी होगी। इंसान ये शिकायत करेगा कि मुझे बहुत भागना पड़ रहा है, बहुत दौड़ना पड़ रहा है, मेरे काम नहीं हो रहे हैं, क्योंकि बुध महाराज इस कुंडली में मार्केश हो गए और मार्केश की महादशा चल रही तो हर तरह से नेगेटिव होगा। बिजनेस ऐसा व्यक्ति नहीं कर सकता, नौकरी भी करेगा तो उसमें परेशान होगा, लेकिन नौकरी ही रिकमेंड है। पढ़ाई में मन नहीं लगना, क्योंकि बुध महाराज जो है बुद्धि को भी रिप्रेजेंट करते हैं, तो पढ़ाई में मन न लगना जैसी स्थितियां होती हैं। कई लोग सलाह देते हैं कि बुध की दशा चल रही, बिजनेस कर लो, बिजनेस में लॉस चले जाएगा, है ना, बिजनेस बिल्कुल भी नहीं करना है। घर परिवार में मतभेद या आर्ग्यूमेंट्स की स्थितियां बनती है और शत्रुता जो है वो ज्यादा बनती है। तो ऐसी स्थिति में सोच समझकर, पूछ कर या किसी के अधीन होकर या किसी के नाम से काम करना चाहिए। यह स्थिति अच्छी नहीं है। 1 नंबर के साथ बुध महाराज अपने बहुत खराब फल देते हैं अपनी महादशा में। ठीक, 1 नंबर के बाद में 2 नंबर आता है, तो 2, 3, 4, 5, 6। अभी क्या होगा? बहुत शानदार, बुध महाराज बहुत अच्छी स्थिति में। क्यों है? क्योंकि लग्न कौन सा? 2 नंबर। 2 नंबर का मतलब होता है वृषभ राशि। वृषभ राशि के स्वामी कौन होते हैं? शुक्र। शुक्र महाराज की कुंडली, शुक्र महाराज बुध महाराज के मित्र हैं, तो उनके राशि में पहली बात तो बुध महाराज बैठे हुए। दूसरी बात कि धन भाव 3 नंबर का लिखा है धन भाव पर, 6 नंबर का लिखा है 5वें भाव पर। तो धन भाव के स्वामी लगन पर बैठे, 5वें भाव के स्वामी लगन पर बैठे, मतलब अति योग कारक ग्रह लगन पर बैठे। बुध की महादशा इंसान के लिए गोल्डन पीरियड निकलने वाली है। धन, आय, इनकम, पैसा, बिल्कुल संपन्नता होने वाली है, प्रॉस्पेरिटी, समृद्धि बहुत बनने वाली है। बुध महाराज बिजनेस को रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसा व्यक्ति यदि बिजनेस करता है तो बहुत आगे बढ़ेगा। हालांकि नौकरी में भी यदि बैंकिंग की या टैक्सेशन या सीए, है ना, या कॉमर्स से रिलेटेड कोई काम करता है व्यक्ति तो बहुत आगे बढ़ता है। कॉमर्स से रिलेटेड नहीं भी करता है तो भी नौकरी में बहुत उन्नति हासिल करेगा व्यक्ति। बौद्धिक क्षमता बहुत अच्छी रहेगी, पढ़ाई लिखाई में बहुत आगे बढ़ेगा, दूसरों को इंप्रेस कर सकता है बोलने में, बताकर, समझाकर, क्योंकि बुध महाराज कम्युनिकेशन को भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो व्यक्ति बोलकर, बताकर, समझाकर दूसरों को बहुत जल्दी इंप्रेस कर सकता है ना, और ऐसी जॉब भी वो कर सकता है, बहुत उन्नति हासिल करता है। पारिवारिक तौर पर भी ये स्थिति अच्छी है और धन, पैसे, स्वास्थ्य के तौर पर भी ये स्थिति बहुत अच्छी है 2 नंबर के साथ। 2 नंबर के बाद में 3 नंबर, 3, 4, 5, 6। बहुत शानदार। क्यों बहुत शानदार? क्योंकि बुध जो है वो 3 नंबर मतलब अपनी स्वराशि में आकर के बैठे हुए हैं। बुध का स्वराशि में आकर के बैठना बहुत अच्छे रिजल्ट देगा, क्योंकि लग्नेश लग्न स्थान पर बैठे हैं और फिर सुख भाव के स्वामी, 6 नंबर क्या लिखा हुआ है? सुख स्थान पर, तो सुख भाव के स्वामी लग्न स्थान पर बैठे हैं। व्यक्ति के लिए गोल्डन पीरियड निकलने वाला है। मकान, भूमि, गाड़ी, वाहन, क्योंकि सुख के स्वामी है ना, मकान, भूमि, गाड़ी, वाहन, नौकरी, व्यवसाय, प्रोफेशन बहुत आगे बढ़ेगा। मतलब मैं इसके लिए बहुत श्योर हूँ कि इंसान बहुत सुखी रहेगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से बहुत अच्छा रहेगा, दूसरों को अट्रैक्ट कर सकता है, बोलने में बोलकर दूसरों को अट्रैक्ट कर लेगा, बहुत आगे बढ़ेगा, बहुत मेहनत करेगा, बहुत सफल भी होगा। पारिवारिक तौर पर भी स्थिति बहुत अच्छी रहेगी। पढ़ाई लिखाई में बहुत बुद्धिमान व्यक्ति होगा। बहुत अच्छी स्थिति है, बहुत अच्छी स्थिति है। कॉमर्स के सेक्टर में गवर्नमेंट जॉब करना चाहता है, बहुत जल्दी लग जाएगी 3 नंबर के साथ। 3 के बाद में 4 नंबर, 4, 5, 6, 3। यहाँ पर क्या होगा? तो देखिए यहाँ पर कर्क लगन की कुंडली होगी। 4 नंबर लगन पर लिखा हुआ है। कर्क का मतलब होता है चंद्र। चंद्र और बुध पहली बात तो एक दूसरे के शत्रु हैं, पहली बात। दूसरी बात कि बुध जो है द्वादश भाव के स्वामी और तृतीय भाव के स्वामी हो गए, मतलब अति मारक ग्रह हो गए। बुध मार्केश का यहाँ पर दर्जा रखते हैं और मार्केश की दशा चल रही है। मतलब अच्छा, द्वादश भाव का मतलब क्या है? द्वादश भाव का मतलब है फिजूल की भागदौड़। फिजूल की भागदौड़ का तृतीय भाव का मतलब है, द्वादश भाव का मतलब है कि फिजूल के खर्चे, एक्सपेंडिचर्स, हेल्थ इश्यूज, दवाइयों के खर्चे, विदेश गमन, यात्राएं, है ना, अनस्टेबिलिटी, इंस्टेबिलिटी को जो है वो बुध महाराज रिप्रेजेंट करते हैं। ऑब्वियसली फिजूल की भागदौड़, फिजूल की मेहनत, फिजूल का परिश्रम, फिजूल का हार्डवर्क। तो जब इसकी महादशा चलेगी तो आप सोचिए क्या होगा? यही सब होगा। फिजूल के खर्चे होंगे, भागदौड़ फिजूल की होगी, उसके बदले में उतना नहीं मिल पाएगा, पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगेगा और खर्चे ज़्यादा होंगे, हेल्थ इश्यूज ज़्यादा होगा,
और घर परिवार में कहीं ना कहीं मतभेद की स्थितियां बनी रहेंगी। तो ये स्थिति अच्छी नहीं है। यहाँ पर चाहे व्यक्ति नौकरी कर रहा हो, चाहे व्यवसाय कर रहा हो, व्यवसाय तो करना ही नहीं है, नौकरी ही रिकमेंडेड है, लेकिन नौकरी में भी वो बहुत खुश तो खैर नहीं रहता है, लेकिन कम से कम नौकरी में पैसा आता तो है, जाता तो नहीं है, तो कम से कम पैसा आएगा। बिजनेस भी इंसान कर रहा होगा तो उसमें बहुत लॉस जाएगा, तो बिजनेस की तो ये कुंडली है ही नहीं। इसके अलावा पढ़ाई लिखाई में भी मन ना लगे और हेल्थ इश्यूज ज्यादा हो, दवाइयों पे खर्चे ज्यादा करना पड़े, ऐसी स्थिति यहाँ पर बन जाती है। तो बहुत अच्छी बात तो ये नहीं है। 4 नंबर के साथ पहले भाव या कर्क लग्न की कुंडली में 4 के बाद में 5, 3, 4, 5, 6। अभी क्या देखो, कई सारे अच्छे अच्छे एस्ट्रोलॉजर्स जो हैं वो यहाँ पर बड़ा धोखा खा जाते हैं कि यहाँ पर बुध को जो है अति मारक ग्रह का दर्जा वो करार कर देते हैं, लेकिन एक्चुअली बुध महाराज अति मारक ग्रह नहीं है। बुध महाराज समग्रह है। क्यों समग्रह है? तृतीय भाव, सॉरी 3 नंबर जो है वो लिखा हुआ है 11th हाउस में, 11वें भाव में, तो 11वें भाव के मालिक है, और 6 नंबर लिखा हुआ है धन के स्थान पर, तो धन भाव के स्वामी है। अब मैंने ये हमेशा देखा है कि मेरे पास मैं 100 कंसल्टेशन देता हूँ, उसमें से मेरा मानना ये है कि 70 कंसल्टेशन जो है धन, पैसे, आय, इनकम, कैरियर को से रिलेटेड होते हैं। यदि व्यक्ति के पढ़ाई के बारे में भी कोई माँ बाप पूछते तो ये पूछते हैं कि भाई ये क्या करे जिससे पैसा कमाए, ये क्या बनेगा, है ना। तो चूंकि जहाँ धन, जहाँ लाभ, जहाँ प्रतिष्ठा, जहाँ धन संचय के मालिक जो है उनकी दशा चल रही है, तो धन, पैसा, आय, इनकम, कैरियर के दृष्टिकोण से ये दशा बहुत अच्छी जाने वाली है, बहुत अच्छी जाने वाली है। इंसान बहुत ज्यादा आगे बढ़ने वाला है। हाँ, एक चीज जरूर है, चूंकि इस कुंडली में बुध कोई योग कारक नहीं है, तो इसका 11वें भाव का मतलब होता है छोटे मोटे रोग। तो व्यक्ति को छोटे मोटे रोग बने रहें, हेल्थ इश्यूज बने रहें, ऐसी स्थितियां बन जाती है। कई बार मतभेद या आर्ग्यूमेंट्स घर परिवार में होता है। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बहुत अच्छी है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि कुछ अच्छे फल भी ये देती है। और खासतौर पर जैसे मैंने कहा ना कि 60 से 70% लोग मुझसे धन, पैसे, आय, इनकम, कैरियर के बारे में पूछते हैं, तो वो लोग बड़ा खुश होंगे इस बात को जान करके कि 5 नंबर मतलब सिंह लगन में, लगन पर यदि बुध महाराज बैठे तो इस प्रकार के धन के वे में बहुत अच्छे फल देते हैं। 3, 4, 5, 6। अभी क्या होगा? बहुत शानदार, बहुत शानदार, बहुत शानदार। क्यों? बुध महाराज स्व राशि में बैठे हुए हैं, 6 नंबर कन्या राशि में बैठे हुए हैं, और लग्नेश का लग्न स्थान पर बैठना, और कर्म भाव 3 नंबर का है कर्म भाव पर। तो कर्म भाव के स्वामी की महादशा का चलना इंसान को गवर्नमेंट जॉब भी लगा सकता है, यदि व्यक्ति गवर्नमेंट जॉब के इच्छुक है, लायक है, उसके लिए मेहनत कर रहा है तो। और साथ ही साथ नहीं गवर्नमेंट जॉब तो प्राइवेट भी कर रहे हैं या बिजनेस भी कर रहे हैं, तो व्यक्ति को बहुत आगे बढ़ाता है। ऐसा व्यक्ति बहुत अट्रैक्टिव होता है, दूसरों को बात करने में बहुत माहिर होता है, दूसरों को बहुत जल्दी अट्रैक्ट कर सकता है। तो ऐसा कोई काम करे जिसमें कि बताने, समझाने, सिखाने का काम हो, पढ़ाने का काम हो, तो बहुत व्यक्ति बहुत आगे बढ़ता है। या कम्युनिकेशन का काम भी करे, या कॉमर्स से रिलेटेड कोई कार्य करे, तो उसमें भी ऐसा इंसान बहुत आगे बढ़ता है, बहुत आगे जाता है। ठीक है ना। नौकरी, व्यवसाय, प्रोफेशन में बहुत आगे जाता है, मैंने कह दिया। लेकिन बौद्धिक दृष्टिकोण से भी इंसान बहुत शार्प होता है, बुद्धिमान होता है। पढ़ाई लिखाई कर रहा है, स्टूडेंट है, तो भी बहुत आगे बढ़ता है। वो अपने पढ़ाई लिखाई में, अपनी एग्जाम से बहुत अच्छे अंक लेकर के आता है। पारिवारिक दृष्टिकोण से भी स्थिति अच्छी है, और इंसान का मैनेजमेंट इतना तगड़ा होता है, इतना तगड़ा होता है, किसी का नहीं हो सकता। बहुत तगड़ा मैनेजमेंट होता है 6 नंबर के साथ। चलिए, 6 नंबर के बाद में 7 नंबर, 3, 4, 5, 6, 7। अभी यहाँ पर क्या होगा? कई सारे लोग बहुत धोखा खा जाते हैं, क्योंकि द्वादशेश, बुध को द्वादशेश समझते हैं और कहते हैं खराब फल मिलेंगे, लेकिन खराब फल नहीं मिलेंगे। मैं आपको बताता हूँ कैसे अच्छे फल मिलेंगे। बुध महाराज जो है वो भाग्य भाव के स्वामी हैं। भाग्य भाव के स्वामी होकर के लगन स्थान पर जब बैठते हैं, तो इंसान का भाग्य बहुत ज्यादा मजबूत होता है, क्योंकि तुला लगन की कुंडली है, तुला लगन के स्वामी है शुक्र, तो शुक्र मित्र है बुध महाराज के, और भाग्य भाव के स्वामी है बुध, तो भाग्येश की महादशा चल रही है। इंसान का भाग्य बहुत आगे बढ़ता है। और जब भाग्य की मैं बात कर रहा हूँ तो उसमें क्या आता है? सब कुछ आता है। आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आपका भाग्य अच्छा रहेगा, तो आप अच्छे अंक ला पाएंगे। आप नौकरी कर रहे हैं, व्यवसाय कर रहे हैं, प्रोफेशनल है, तो आपका भाग्य अच्छा रहेगा, तो पैसे अच्छे कमा पाएंगे, उन्नति अच्छी कर पाएंगे, प्रतिष्ठा अच्छी हासिल कर पाएंगे, स्वास्थ्य आपका अच्छा रहेगा, है ना। पारिवारिक तौर पर आप सुखी रहेंगे। तो सारे वे में बुध महाराज बहुत अच्छे फल देते हैं। द्वादशेश होने का ये फल मिलता है कि द्वादश भाव जो है वो विदेश का भाव है, तो विदेश के भाव के स्वामी जो है विदेश में सेटल करने, या जहां जन्म हुआ है वहां से कहीं दूर जाकर के सेटल कर दें, ऐसी स्थितियां जरूर से बना देते हैं। तो ये एक बात जरूर रहती है। या व्यक्ति कहीं बाहर जॉब कर रहा है या बाहर नौकरी कर रहा है, और वो अपने शहर, अपने देश, अपने घर आना चाहता है, तो जल्दी से योग नहीं बनते हैं। ये बात जरूर है। 7 नंबर के साथ, 7 के बाद में 8 नंबर, 8, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अब क्या होगा? देखो
मोस्टली खराब ही फल मिलेंगे। मोस्टली कहने का मतलब ये है कि कुछ अच्छे फल भी मिल सकते हैं। तो खराब फल क्या मिलेंगे? अष्टम भाव है, देखो 3 नंबर अष्टम भाव पर लिखा हुआ है, तो अति मारक ग्रह बुध महाराज हो गए। और 6 नंबर 11वें भाव में लिखा है, तो 11वें भाव के स्वामी भी हो गए। तो अष्टमेश की महादशा चल रही है, मतलब इंसान चिंता, तनाव, एंजाइटी, डिप्रेशन में रहेगा। बिजनेस ऐसे इंसान को नहीं करना चाहिए, नौकरी ही करना चाहिए। नौकरी की ही मैं सलाह देता हूँ। पढ़ाई लिखाई में मन न लगे, या डर ज्यादा हो, मन में तकलीफ ज्यादा हो, मन परेशान ज्यादा रहे, साइकोलॉजिकली या न्यूरोलॉजिकली कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहे, ऐसी स्थितियां बुध महाराज यहाँ पर बना देते हैं। तो ये तो एक बात हुई। दूसरी बात ये कि लाभ भाव के स्वामी भी तो बुध है, तो हाँ नौकरी करेंगे तो लाभ, इनकम होती रहेगी, आय होती रहेगी, ये बात सही है। लेकिन छोटे मोटे हेल्थ इश्यूज भी जो है वो व्यक्ति को बने रहेंगे, तो ये बात गड़बड़ है। तो आय के लाभ के दृष्टिकोण से, थोड़े बहुत प्रतिष्ठा के दृष्टिकोण से स्थिति अच्छी है, अदरवाइज सारे दृष्टिकोण से स्थिति खराब है। स्पेशली स्वास्थ्य, मतभेद, आर्ग्यूमेंट, और स्पेशली मानसिक स्वास्थ्य। 8 के बाद में क्या? 9 नंबर, 9, 3, 4, 5, 6, 7, 8। 9 नंबर के साथ बुध लगन पर बैठेंगे, धनु लगन की कुंडली में बुध लगन पर बैठेंगे, तो यहाँ पर अच्छे फल देंगे। कई सारे लोग जो है यहाँ पर बुध महाराज को खराब फल देते हैं। कई बार बाधकेश थ्योरी लेकर के आते हैं, कई बार केंद्राधिपति दोष की थ्योरी लेकर के आते हैं, लेकिन यहाँ पर बुध महाराज जो है वो अपने अच्छे फल देंगे। बहुत योगकारक ग्रह नहीं है इस कुंडली में बुध महाराज, लेकिन मारक ग्रह है, बाधक ग्रह है, ऐसा भी नहीं है कि खराब फल देंगे, ऐसा भी नहीं है। तो पति या पत्नी भाव के स्वामी है और कर्म भाव के स्वामी है, जो लगन स्थान पर आकर के बैठे हैं, तो इंसान अपने कर्म में माहिर होगा, अच्छा कर्म करेगा, अच्छी प्रोग्रेस हासिल करेगा। लव अंडरस्टैंडिंग पति पत्नी के बीच में बहुत अच्छे रहेंगे। बिजनेस भी कर रहा होगा तो बहुत आगे बढ़ेगा, नौकरी भी कर रहा होगा तो बहुत आगे बढ़ेगा। चूंकि कर्मेश लगन स्थान पर बैठे हुए, तो व्यक्ति यदि गवर्नमेंट जॉब चाहता है तो बिल्कुल उसकी लग सकती है। हाँ, वो इच्छुक होना चाहिए, लायक होना चाहिए बुध की महादशा में। तो उम्र भी तो होना चाहिए ना, नहीं तो अब 60 साल की उम्र में बुध की महादशा लगी है तो फिर ये थोड़ी बात हुई, या पैदा होते से ही बुध की महादशा चल रही है, अब ये भी बात नहीं हुई। तो लायक भी होना चाहिए। तो ये एक चीज है। इंसान का कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होता है, बहुत अच्छी तरह से दूसरों को समझा सकता है। सिखाना, पढ़ाना, समझाना, बताना, ज्ञान देना, सलाह देना, यदि ऐसा कोई काम करता है, या कॉमर्स से रिलेटेड कोई नौकरी करता है व्यक्ति या बिजनेस करता है, तो बहुत आगे बढ़ता है। ठीक है, तो कोई खराब स्थिति नहीं है, ये अच्छी स्थिति है। कई बार थोड़े मोड़े भ्रम चलते रहते हैं, लेकिन उसको उपायों के माध्यम से ठीक किया जा सकता है। 9 के बाद में 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3। अभी क्या होगा? बहुत अच्छे फल देंगे। ये 6वें भाव में 3 नंबर आए, उसको देख करके डरिए मत। 9वें भाव में 6 नंबर है, इसको देख करके खुश होइए, क्योंकि ये अति योगकारक ग्रह है बुध महाराज, और भाग्य भाव के स्वामी जो है वो लग्न स्थान पर बैठे हैं। भाग्येश की महादशा चल रही है। षष्ठेश, भाग्येश को षष्ठेश होने का दोष नहीं लगता तब तक जब तक कि उसकी स्थिति अच्छी है। तो बुध महाराज की स्थिति लगन पर है, मित्र राशि में है, मतलब मकर राशि में है, तो इसको षष्ठेश होने का दोष नहीं लगेगा। और चूंकि षष्ठेश होने का दोष नहीं लगेगा, तो बुध महाराज अपने भाग्येश वाले फल जरूर से देंगे। क्या फल देंगे? नौकरी करते हैं उसमें उन्नति, पढ़ाई लिखाई करते हैं उसमें भी उन्नति, बिजनेस करते हैं, प्रोफेशनल है उसमें भी उन्नति, पारिवारिक दृष्टिकोण से भी उन्नति। हाँ, कंपटीशन जो है वो इंसान के सामने ज्यादा आता है, मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है, लोग जो है वो ज्यादा दबाने के लिए हावी रहते हैं, लेकिन ये व्यक्ति निकल जरूर जाता है वहां से, और फिर नाम भी उसको मिलता है। जैसे हनुमान जी महाराज जो है वो गए लंका, है ना, श्रीलंका, और वहां पर जाकर के, उस समय तो लंका थी, श्रीलंका नहीं तो वहां जाकर के जो है वो सब कुछ किया पूरे अपने पुरुषार्थ से, लेकिन सब लोगों ने उन्हें दबाने का प्रयास किया, लेकिन वहां से वो निकल करके बाहर आए। तो जितना बड़ा चैलेंज रहा उतनी बड़ी उनकी प्रतिष्ठा भी हुई। तो बस ऐसे इंसान के साथ चैलेंज बड़ा होता है, लेकिन प्रतिष्ठा भी उसकी बड़ी होती है, क्योंकि ये व्यक्ति जो है वो जीत भी जाता है। ये बात भी अच्छा है, मैं तो इसे बहुत अच्छा कह रहा हूँ, कोई नेगेटिव नहीं है। 10 नंबर के साथ, 10 के बाद में 11 नंबर, 11, 12, यहाँ पर भी बहुत अच्छे फल देंगे। देखो अष्टमेश मत देखो आप, अब 3 नंबर कहाँ लिखा हुआ है ये देखो। 3 नंबर 5वें भाव पर लिखा हुआ है, इसलिए पंचमेश का जोर दीजिए, और पंचम भाव के स्वामी लगन पर बैठे हैं, इस बात को समझिए। हाँ, अष्टम भाव के स्वामी भी बुध है, लेकिन यहाँ पर अष्टमेश होने का कोई खराब दोष बुध महाराज नहीं लगाएंगे, क्योंकि अति योग कारक ग्रह पंचम भाव के स्वामी है। तो पंचम भाव क्या होता है? बुद्धि का भाव होता है। आप क्या सोचते हैं? अब बुध महाराज कौन है? बुद्धि के स्वामी है। बुध महाराज खुद भी बुद्धि के स्वामी है, और पंचम भाव भी बुद्धि का भाव है। तो बुद्धि के भाव के मालिक खुद, बुद्धि के स्वामी खुद लगन पर बैठे, इंसान की बुद्धि बहुत शार्प होने वाली है। पढ़ाई लिखाई के दृष्टिकोण से बहुत अच्छा होगा, इंसान का मैनेजमेंट बहुत अच्छा होगा बुध की महादशा में। साथ ही साथ थोड़ा चिंता तनाव करने वाला व्यक्ति हो सकता है, लेकिन वो जो सोचेगा, वो जो तनाव करेगा, उससे उसको लाभ ही मिलेगा।
है ना, लंबी थिंकिंग करेगा, बोलेगा अरे कितना सोच रहा है यार, ठीक है, वो उस इंसान ने ज्यादा सोचा ना, इस वजह से वो सफल भी हो गया, यहाँ पर वो बात निकल करके आ जाएगी। तो नेगेटिव नहीं होगा इसका ज्यादा सोचना, कल्पनाशील बहुत व्यक्ति बहुत ज्यादा होगा, बहुत सारी कल्पना करने वाला होगा, लेकिन उस कल्पना से उसको बहुत फायदा मिलेगा, ये बात भी पक्की है। पढ़ाई लिखाई का मैंने कह दिया अच्छा है, यदि व्यक्ति बिजनेस करना चाहता है तो उसमें भी लाभ मिलेगा, नौकरी में भी उन्नति मिलेगी, और साथ ही साथ प्रोफेशन में भी बहुत अच्छा होगा, क्योंकि सिखाना, पढ़ाना, समझाना, बताना, ज्ञान देना, ऐसा यदि व्यक्ति काम करता है तो उसमें बहुत ज्यादा उन्नति हासिल करेगा। हाँ, तो बहुत अच्छी स्थिति है ये। 11 नंबर के साथ लगन। तो अब बात करते हैं बुध महाराज लगन कुंडली के लगन पर 12 नंबर के साथ बैठेंगे। 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6। 12 नंबर का मतलब होता है मीन राशि। मीन राशि में बुध महाराज जो है वो अपने नीच राशि स्थित माने जाते हैं, और यदि नीच राशि स्थित माने जाते हैं बुध महाराज तो निसंदेह वो अपने खराब फल देते हैं। अपनी महादशा में ये बहुत नेगेटिव रिजल्ट्स दिखा देते हैं, लेकिन एक बात आप जरूर समझिए कि अधिकतर कुंडलियों में मैंने ये देखा है कि बुध के साथ में शुक्र आकर के बैठ जाते हैं, ये अधिकतर कुंडलियों में मैंने देखा है। कई बार हो जाता है कि गुरु यहाँ बैठे, गुरु यहाँ बैठे, गुरु यहाँ बैठे, या गुरु यहाँ बैठे, या शुक्र यहाँ बैठे, है ना। तो इससे क्या होता है, इससे नीच भंग राजयोग की स्थिति बन जाती है। ये अधिकतर कुंडलियों में मैंने पाया है और देखा है, इस वजह से आपसे शेयर कर रहा हूँ। यदि बुध नीच राशि के बैठे हुए लगन पर तो निराश मत होइए, बहुत सारी कुंडलियों में शुक्र बुध और या इस प्रकार की स्थिति बन जाती है, और 70% कुंडलियों में मैंने ये पाया है कि बुध की नीचता भंग हो जाती है और नीच भंग राजयोग जैसी स्थिति बन जाती है। और यदि नीच भंग राजयोग की स्थिति बन गई तो बुध महाराज अपने बहुत अच्छे फल अपनी महादशा में देते हैं। हाँ, कुछ कुंडलियां होती है जिसमें नीच भंग राजयोग की स्थिति नहीं बन पाती है और वहां पर बुध महाराज अपने खराब फल देते हैं, लेकिन वो बहुत कम कुंडलियां होती है, तो निराश होने की जरूरत नहीं है। यदि बुध आपकी कुंडली में नीच राशि के बैठे हुए हैं तो ये हो सकता है कि नीच भंग राजयोग की स्थिति हो जाए, शायद हो जाए, अब आपकी कुंडली उसके लिए तो देखना पड़ेगी, लेकिन अधिकतर कुंडलियों में हो जाती है, इसलिए मैं कह भी रहा हूं। तो बुध महाराज अपने बहुत अच्छे फल देंगे, और क्या अच्छे फल देंगे, नीच भंग राजयोग की स्थिति में बुध महाराज मकान, भूमि, गाड़ी, वाहन, क्योंकि सुख भाव के स्वामी है लगन पर, मकान, भूमि, गाड़ी, वाहन, नौकरी, व्यवसाय, प्रोफेशन बहुत बहुत आगे बढ़ाएंगे और बहुत सफल करेंगे। पति पत्नी रिलेशंस जो है बहुत अच्छे रखेंगे। एक नेगेटिविटी जरूर मैंने देखी कि जब बुध नीच के लगन पर होते हैं तो इंसान बहुत बड़बड़ा होता है, बहुत कुछ बोलने की कोशिश करता है, बहुत ज्यादा बोल भी जाता है। कई बार काम 100 का करेगा, बोलेगा 150 का, बोलेगा 200 का, ऐसे होता है। लेकिन नीच भंग राजयोग की स्थिति बन जाएगी तो व्यक्ति बोलेगा जरूर ज्यादा, लेकिन करेगा भी फिर उतना, या उससे कम करेगा, लेकिन आप संतुष्ट रहेंगे उससे काम से कि हाँ ठीक है यार, कर दिया, बोलने दो यार, ठीक है। कई सारे लोग मैंने ऐसे देखे जो अपना काम बहुत अच्छी तरह से करते हैं, लेकिन बड़बड़ 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 इतना बोलते हैं कि बस क्या ही बोलूं। तो ऐसे स्थिति में बुध महाराज ला करके रख देते हैं। तो ठीक है, अधिकतर कुंडलियों में यहाँ पर बैठे बुध खराब फल नहीं देते, जैसे मैंने बताया कि नीच भंग राजयोग की स्थिति हो जाती है। फिर भी यदि आपकी कुंडली में नीच भंग राजयोग की स्थिति नहीं हो रही है और बुध अपने खराब फल देते हैं, तो ऑब्वियसली इंसान का जो व्यक्तित्व होता है, जो बुद्धि होती है, वो थोड़ा सा नीच दर्जे की हो जाती है, या फिर वो उतना ज्यादा नहीं सोच पाता है, या लोगों को सही नहीं समझता है, या खुद सही नहीं समझ पाता है, और उतने अच्छे डिसीजंस नहीं ले पाता, और पढ़ाई लिखाई के दृष्टिकोण से उतना बुद्धिमान नहीं हो पाता है व्यक्ति। और साथ ही साथ नौकरी व्यवसाय में तो व्यक्ति जा नहीं सकता है, नौकरी करेगा, नौकरी में इंसान जो है वो अच्छी तरह से अपना जीवन यापन करता रहता है। ठीक है, तो इस प्रकार से बुध महाराज लगन कुंडली पे 12 नंबर पर ऐसे फल देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने ये वीडियो देखा। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो आप मुझे बता सकते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया। फिर मिलते हैं वीडियोज और एपिसोड्स में, तब तक के लिए आज के इस वीडियो में आपसे विदा चाहता हूँ। जय श्री सीताराम।